ग्वालियर से ब्रेकिंग न्यूज। ग्वालियर में दिन दहाड़े हुई सरपंच की हत्या के मामले में फरार चल रहे 4 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। इनमें से 2 बदमाशों की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 5-5 हजार का इनाम घोषित किया है। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को सुबह बंधेरी गांव के सरपंच विक्रम सिंह रावत की उस वक्त गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जब वे ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र के क्रांति नगर में वकील के घर मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो कार से उतरे, वैसे ही उनका पीछा कर रहे बाइक सवार 5 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस वारदात के बाद मृतक सरपंच के गांव में तनाव फैल गया था। हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें हमलावर दिखाई दे रहे थे। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों तक पुलिस पहुंच सकी है। पुलिस बदमाशों की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस को इनपुट मिला था कि बदमाश सरपंच हत्याकांड को अंजाम देकर राजस्थान की तरफ भाग रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने जयपुर और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल खाटू श्याम में बदमाशों की तलाश में होटलों और लॉज आदि की छानबीन की और कई ठिकानों पर दबिश दी। बदमाश खाटू श्याम के दरबार में दर्शन कर वापस ग्वालियर की तरफ लौट आए। इसके बाद उनकी तलाश में जुटी क्राइम ब्रांच को मुखबिर के जरिए इनपुट मिला कि सरपंच के हत्यारे ग्वालियर के तिघरा के जंगलों में छुपे हुए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने जंगल में सर्च अभियान चलाकर बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 3 देसी कट्टे, 20 जिंदा राउंड बरामद किए हैं। पुलिस गिरफ्तार हुए बदमाशों से पूछ में जुटी हुई है। फिलहाल प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मृतक सरपंच और हमलावरों के परिवार के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही है। इस रंजिश में 2 साल पहले बंधेरी गांव में पहले भी सरपंच और हमलावरों के परिवार के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। इस घटनाक्रम में उसी दौरान मृतक सरपंच के चचेरे भाई की भी हत्या हो गई थी। इस केस में हमलावर परिवार के लोग जेल में हैं। मृतक सरपंच जेल में बंद हमलावरों के परिवारजनों की जमानत नहीं होने दे रहे थे। इस कारण दुश्मनी पाले बैठे गांव के ही दूसरे पक्ष के लोगों ने सरपंच को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग कर रखी। सरपंच को मौत के घाट उतारने के लिए हमलावर कई दिनों से प्लानिंग कर रहे थे। इसके लिए लगातार सरपंच की रेकी कर रहे थे। उन्हें पता था कि सरपंच रोजाना अपनी कार से घर से जिम जाता है। 9 तारीख को भी सरपंच जिम जाने के लिए निकला था, लेकिन उसके भाई के हत्याकांड के मामले में न्यायालय में सुनवाई होनी थी। जेल में बंद हमलावरों की जमानत याचिका पर भी कोर्ट में सुनवाई होनी थी। ऐसे में 9 तारीख की सुबह जिम से सीधे सरपंच अपने वकील के घर पड़ाव थाना क्षेत्र के क्रांति नगर इलाके में पहुंचा और पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार होकर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर सरपंच को मौत की नींद सुला दिया। बदमाश तब तक फायरिंग करते रहे जब तक सरपंच में कोई हरकत नहीं बची थी। पुलिस ने इस केस में इंदौर के पीएफ कमिश्नर मुकेश रावत को भी आरोपी बनाया है। उनके ऊपर भी 5,000 का इनाम घोषित किया गया है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि इस केस में अभी कुछ और गिरफ्तारियां होनी है। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ पुलिस ने मृतक सरपंच के परिजनों पर भी एफआईआर दर्ज की है। सरपंच की हत्या के बाद सरपंच के परिवारजनों और रिश्तेदारों ने आरोपियों के घरों में आग लगा दी थी और गांव में तोड़फोड़ भी की थी। पुलिस ने इस घटना पर मृतक सरपंच के परिवारजनों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की है। हालांकि अभी सनसनीखेज सरपंच हत्याकांड में अभी कुछ और गिरफ्तारियां होनी बाकी है और हत्याकांड से जुड़े कई राज पे खुलने बाकी है। इसमें देखिए बड़ा सनसनीखेज कांड हुआ था। उसके बाद हमारे क्राइम ब्रांच और पड़ाव थाना और इनके अधिकारी सारे लोग लगे थे इसमें, और इसमें बड़ी सफलता तो मिली जब इसमें आइडेंटिफाई हुए। पहले तो फुटेज वगैरह जो निकाले गए तो उससे 4 नामजद हुए थे उसमें, और इसको जब हमने तलाशा सीसीटीवी फुटेज और सारी लोकेशंस देखी तो ये मुरैना तरफ जाना पता लगा था। मुरैना से जब आगे गए तो फिर ये खाटू श्याम और फिर जयपुर पुलिस लगातार पीछा करती रही। करीबन 6 टीमें हमारी लगी रही, जिसमें मूलतः ये हमारे सब इंस्पेक्टर रघुवीर मीणा, सब इंस्पेक्टर जो है सुरजीत परमार, राजीव तोमर, राजीव सोलंकी और दिनेश तोमर, उनकी टीम थी। इनको फाइनली सफलता मिली है जब ये टिगरा के पास में एक लोकेशन की समझ में आई कि ये वापस आ रहे हैं और कुछ और भी करने के इस तरह की बात आई, तो उस पर से इनको पकड़ा गया है। 4 आरोपी पकड़े गए, जिनमें से 2 जो ऐसे हैं जिनका नामजद है, जिन पे नाम भी घोषित था। इसके अलावा 2 और पकड़े हैं जो साथ में थे। इन्होंने घटना करना कबूल किया है और इनके पास में से 3 पिस्टल अभी तक मिली है और 20 राउंड मिले हैं। 3 जो है हमारे 315 बोल के कट्टे हैं, और इन लोगों को भी रिमांड पे लेके इनसे पूछताछ की जा रही है। एक जो अन्य आरोपी है उसको भी पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है और लगातार हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो पीएफ कमिश्नर का भी नाम है, उनको लेकर क्या
वो आरोपी हैं अभी इस केस में, और उनके बारे में भी पूरी साक्ष्य वगैरह एकत्र कर रहे हैं कैसा क्या किया, क्योंकि इन्होंने अभी जो प्रारंभिक बात हुई है उसमें इस तरह की बात बताई है कि ये रंजिश जो है पुरानी थी, और कहीं ना कहीं उसमें ये बात आ रही थी कि कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार बेल रिजेक्शन करने के लिए मृतक लगातार प्रयास करता था, जिससे वो भी सोचते थे कि हम लोगों को लगता है यहीं रहना पड़ेगा, और शायद उसमें वर्डिक्ट भी आने की बात थी, तो इस तरह की बात भी आएगी। कितने दिन इन लोगों ने रेकी की, किस तरह से इनमें सफलता ये बता रहे हैं कि पिछले 20-25 दिन से ये लगातार कोशिश कर रहे थे, और ख़ासतौर से पिछले 3-4 दिन से ज़्यादा लगे थे। तो ये जिम से अकेला निकलता था, यहीं पर ग्वालियर ही रहता था मृतक, और जिम में अकेला जाता था, वहाँ से निकलता था। चूँकि उस दिन पेशी की डेट थी, तो इसलिए उनको ने अपने शंका की, और घर से ही पीछे लगे थे। इसके घर के पीछे चलते चलते ही आगे आए हैं, और जब इनके जिम से निकला है, जिम तक इसको मौका नहीं मिला इनको, जैसे ही ये वकील के साहब के घर के सामने आए तो फिर इनको मौका मिला और इन्होंने गोली मारी। अभी ये थोड़ा सा और चीज़ें निकाल लेंगे इंट्रोगेशन में, तो और बताएंगे। आगजनी की गई थी, उन लोगों गाँव में पुलिस ने एक्शन लिया। आपने अभी FIR करी है, उसमें भी आगजनी जिन्होंने करी है। आगजनी या कोई भी अपराध कारित करना कोई तरीका नहीं है, इस तरह से तो कबीलाई संस्कृति में चले जाएंगे, तो वो नहीं है, वो किसी को भी अलाउड नहीं कि आप अपराध करें। आपका अपराध है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, और ये सबको ध्यान रखना चाहिए। जो गिरफ्तार हुए हैं वो शूटर हैं या रंजिश के परिवार के ही? नहीं, ये इनके परिवार के ही हैं। ये सब परिवार के, वो आपस में एक दूसरे को जानने वाले हैं, और इनके आपस में झगड़े और मारपीट के केसेस हैं। सर, जो हथियार इनके पास थे वो कहाँ से ला रहे थे? इन्होंने बताया कि ये इन्होंने अरेंज किए, इसमें और पूछताछ करें इंट्रोगेशन में, लेकिन इनका कहना था कि बाकायदा ये पिछले 20-25 दिन से लगातार ये इसका प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे इसको पकड़ के मारें। अभी फर्दर इस केस में क्या क्या कुछ रह गया है सर? अभी क्या अभी तो देखिए पूरी स्टोरी आनी है, और इसमें किसका कैसा क्या रोल रहा है वो भी आना है, और इसमें हम लोग अभी बारीकी से और भी देख रहे हैं कि इसमें और कोई शामिल होंगे तो उन पर भी कार्रवाई करेंगे। ठीक है। ग्वालियर से नवल किशोर मोदी की रिपोर्ट, DD News 18।